देखिए आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है और इस मौके पर बहुत सारे लोग हैं जो देश के शहीदों को नमन करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये एक तरीका देख लीजिए, शायद किसी शहीद को लेकर के इस तरीके का विजन किसी टीम का आज तक आपने ना देखा होगा, शायद नहीं जल्दी से देख पाएंगे। लेकिन ये हांसी की टीम नरेश है जिन्होंने शहीद को नमन करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा। देश के सम्मान में शायरियाँ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जो है झंडा फहराने का मौका जो है बहुत सारे नेताओं को भी मिलता है आज के दिन पे, स्कूल में या कई जगहों पर। लेकिन इस तरीके से सम्मान किसी शहीद के प्रति दिखाना वाकई काबिल तारीफ। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये जो द्वार है ये एक नजीर साबित कर रहा है शहर के अंदर, और शहर वासियों को बहुत जबरदस्त पसंद आया है। सर एक चीज देखी जाती है कि ऐसी चीजों में राजनीति बहुत ज्यादा चलती है। हालांकि देखिए शहीद जो है वो कोई जवान हमारे देश के लिए होता है, हम सब के लिए होता है, जवान सबका है, तो फिर मेहनत किसी एक की क्यों? आपको नहीं लगता कि सभी को मिलकर के साथ निकलना? जवान और किसान की कदर जिसने नहीं की वो कहीं का नहीं रहने वाला। वो एक टाइम खुश बेशक हो ले, लेकिन किसान के बगैर हमारा कोई पेट नहीं भर सकता और जवान के बगैर हमें कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। शब्द कम पड़ गए हैं आज के इस दिन को लेकर के, और आपके बेटे ने जो काम किया उसको नमन करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था। देखिए किसी घर का बेटा जब जवान बनता है, जब शहीद होता है, तो वो पूरे देश के लिए हो जाता है। लेकिन बेटा सिर्फ एक घर का जाता है और उस बेटे के चले जाने के बाद माँ बाप का ध्यान शायद ही कोई रख पाता है। और ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, उनकी भावनाओं का जो है सम्मान कर रहे हैं, वो शायद उनको और आगे आना। एक ही बेटा था वो, देश के लिए मैं नुकसान करूँ। उसके बाद ये भाई हमारे को संभालेंगे, आप भी हमारे को संभालेंगे। जिसके दिल के अंदर भावना है वो ही संभालेगा, नहीं तो दूसरा कोई नहीं आएगा। नरेश जी किसी राजनीति से दूर, लेकिन आपकी इस विजन को, इस सोच को जो है मैं वाकई जो है इसकी सराहना करना चाहूँगी, तारीफ करना चाहूँगी कि शहीदों को इस तरीके से सम्मान देना सबके बस की बात। मैं तो कहता हूँ देना ही चाहिए। अगर सब हम ऐसे आगे आएंगे तो हर जवान का दिल करेगा कि वो देश की रक्षा पूरी निष्ठा से कर पाएगा, और उसकी निष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें उनके प्रति सम्मान करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटीविक न्यूज। और भाई आप सभी को आजादी के 78वें दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस दिन पे कुछ खास पेशकश आपके लिए लेकर के आई हूँ। दरअसल सबसे पहले एक बार इस गेट पर नजर डाल लीजिए। ये वो गेट है जो शायद आपको दिल्ली के बड़े बड़े गेट को जो है वो पीछे छोड़ देगा। दिल्ली में जब आप जाते हैं तो शायद ये नजारा देखने को मिलता है, उसके बाद हरियाणा में ऐसा कोई नजारा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये गेट हांसी शहर के अंदर खड़ा किया गया है, और सम्मान की बात ये है कि किसी शहीद के याद में जो है इस गेट को बनवाया गया है। बनवाने वाली जो टीम है मेरे साथ मौजूद है, नरेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ये विजन था किसी शहीद को इतना बड़ा गेट बना करके उनके परिवार को उस शहीद के नाम पर जो है इसका उद्घाटन भी करवाया गया। वाकई काबिले तारीफ था सर। देश के सम्मान में शायरियाँ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जो है झंडा फहराने का मौका जो है बहुत सारे नेताओं को भी मिलता है आज के दिन पे, स्कूल में या कई जगहों पर। लेकिन इस तरीके से सम्मान किसी शहीद के प्रति दिखाना वाकई काबिले तारीफ। जी अंकिता जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से, पूरे हल्का वासियों की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारा आजादी का दिन है और लोग बड़ी खुशी से आजादी मना रहे हैं। किसी देश के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का ये सबसे अच्छा दिन है, अपनी खुशी मनाने का। और अंकिता जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये जो द्वार है ये एक नजीर साबित कर रहा है शहर के अंदर, और शहर वासियों को बहुत जबरदस्त पसंद आया है। आज किसानों ने भी एक ट्रैक्टर यात्रा निकाल के शहीद चौक तक मार्च निकाला, आजादी की खुशी मनाई, और पूरी टीम नरेश को सराहा, उनके कार्य को सराहा कि बहुत अच्छा द्वार यहाँ बना है। रात को 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक यहाँ लोग सेल्फियां ले रहे हैं। पूरा शहर खुश है और पूरे शहर को ये उम्मीद जगी है। आज़ादी की जितनी आज़ादी के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों के जो मुद्दे होते हैं, उनके दिल के छूने वाले जो काम होते हैं, अगर अब आप वो करोगे तो लोग जरूर पसंद करेंगे। लेकिन अक्सर एक चीज देखी जाती है कि ऐसी चीजों में राजनीति बहुत ज्यादा चलती है। हालांकि देखिए शहीद जो है वो कोई जवान हमारे देश के लिए होता है, हम सब के लिए होता है, जवान सबका है, तो फिर मेहनत किसी एक की क्यों? आपको नहीं लगता कि सभी को मिलकर के साथ निकलना चाहिए? जवान और किसान की कदर जिसने नहीं की वो कहीं का नहीं रहने वाला। वो एक टाइम खुश बेशक हो ले, लेकिन किसान के बगैर हमारा कोई पेट नहीं भर सकता और जवान के बगैर हमें कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए जवान और किसान देश में सबसे पहले नंबर पे होने चाहिए, और उसी के तहत
टीम नरेश ने ये काम करके दिखाया है कि जय जवान जय किसान। बिल्कुल। और जवानों की जो शहादत है उसको लोग याद रखें ताकि हम सुरक्षित महफूज रह जी। सकें। उन्हीं की बदौलत आज हम चैन की नींद हमारे बच्चे भी सो पाते हैं, हम भी सो पाते हैं। वाकई ये बात सच है कि भाई हमारे जो देश के जवान हैं उन्हीं के बदौलत जो है हम इस तरीके से सुरक्षित हैं या अच्छी ढंग से अपनी जिंदगी जी पाते हैं, चैन से सो पाते हैं। और देखिए आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है और इस मौके पर बहुत सारे लोग हैं जो देश के शहीदों को नमन करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये एक तरीका देख लीजिए, शायद किसी शहीद को लेकर के इस तरीके का विजन किसी टीम का आज तक आपने ना देखा होगा, शायद ना ही जल्दी से देख पाएंगे। लेकिन ये हांसी की टीम नरेश है जिन्होंने शहीद को नमन करने का एक ये अनोखा तरीका ढूंढा। और वाकई देखिए मैं आपको ये इसलिए बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये आप और हम भी कर सकते हैं। इस तरीके का एक प्रयास अगर मिलकर के करें तो उसमें कोई कुरीति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। शहीद निशांत मलिक के जो पिता हैं वो मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं। सर जय हिंद। और वाकई एक मतलब शब्द कम पड़ गए हैं आज के इस दिन को लेकर के और आपके बेटे ने जो काम किया उसको नमन करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था। देखो जी, आपके माध्यम से मेरी पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की 78 में अपने आजादी दिवस की। और जो गेट बना है आज, मैं ये नहीं कह रहा, ये दुनिया बता देगी कि भाई गेट कैसा बना, किसने बनाया, वो मैं बताऊंगा आपको कि भाई नरेश यादव ने बनाया। एक समाज सेवी थे। ये राजनीतिक पार्टियां तो चलो होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा काम मिलकर कोई भी सरकार हो, कोई भी आदमी आए और उसके आके इसका ये सोचे कि भाई आज इसने एक समाज सेवी ने ये गेट बनाया, हम भी मिलकर कहीं न कहीं एक गेट और तैयार करें या किसी भी शहर में जाके नहीं। ये नहीं कहते कि हंसी में, लेकिन इस चीज को ऊपर जो राजनीति करते हैं वो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए किसी घर का बेटा जब जवान बनता है, जब शहीद होता है तो वो पूरे देश के लिए हो जाता है, लेकिन बेटा सिर्फ एक घर का जाता है और उस बेटे के चले जाने के बाद माँ बाप का ध्यान शायद ही कोई रख पाता है। और ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, उनकी भावनाओं का जो है सम्मान कर रहे हैं, वो शायद उनको और आगे आना चाहिए। ऐसा है, अभी देखो एक ही बेटा था मेरा, बिल्कुल। वो देश के लिए मैं नुकसान कर दिया। उसके बाद ये भाई हमारे को संभालेंगे, आप भी हमारे को संभालेंगे। जिसके दिल के अंदर भावना है वो ही संभालेगा, नहीं तो दूसरा कोई नहीं आएगा। अगर इस उंगली को चोट है तो इसमें इसको नहीं पता दर्द हुआ, दर्द इसी को है। लेकिन जिसको दर्द होता है वही आके बोलता है भाई क्या ज्ञान है, क्या हाल है, मेरे लिए कोई सेवा है तो वो बताओ। दर्द उनका साझा करते हैं। उसका संधा दर्द करते हैं, इसीलिए दर्द बढ़ता है। नहीं तो अकेले बैठ के कोण में रोता रहो, कल मर जाएगा। वाकई नरेश जी किसी राजनीति से दूर, लेकिन आपकी इस विजन को, इसकी इस सोच को जो है मैं वाकई जो है इसकी सराहना करना चाहूंगी, तारीफ करना चाहूंगी कि शहीदों को इस तरीके से सम्मान देना सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ देना ही चाहिए। अगर सब हम ऐसे आगे आएंगे तो हर जवान का दिल करेगा कि वो देश की रक्षा पूरी निष्ठा से कर पाएगा और उसकी निष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें उनके प्रति सम्मान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें जो एक बार फिर से आपको दिखा दूं, आजादी के इस दिन पर, महोत्सव पर 15 अगस्त है, 78वां जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है आज। और आज के इस मौके पर शहीद निशांत मलिक द्वार पर जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। दरअसल नरेश यादव को सम्मानित करने के लिए गांव के जितने किसान हैं, जितने लोग हैं, यहाँ मौके पर पहुंचे हैं ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। इन्होंने जवान को लेकर के सम्मान दिखाया था और अब गाँव के किसान उठ कर के आए हैं इनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, इन्हें सम्मानित करने के लिए। और ये तस्वीरें हांसी शहर से लगातार तस्वीरें इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।